स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अब वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ से निकालोगे? आप जब किसी भी स्टाइल को स्टडी कर रहे हो तो उस स्टाइल में आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आज बता दूंगा और आप अभी एक आध कोई स्टाइल पे ये चीज अटेम्प्ट करके देखोगे। ठीक है, तो एक पेंसिल ले लो, एक नोटपैड ले लो और लिखना चालू करो। एक्चुअली इंटीरियर कैटेगरी, अभी आप लोग क्या करने वाले हो, ये जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने शीट पे या फिर अपने स्टाइल के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे होंगे तब आप ये सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करोगे या नोट करोगे। तो सबसे पहले आपको अभी डिसाइड करना है कि आपका जो इंटीरियर कैटेगरी है वो क्या होने वाला है। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स कंसिडर किए थे इंटीरियर कैटेगरी में। सबसे पहला था ट्रेडिशनल इंटीरियर, दूसरा था क्लासिकल इंटीरियर, तीसरा था वर्नाक्युलर, चौथा था कॉन्टेम्प्ररी और पांचवा था मॉडर्न, है ना। ये 5 ब्रॉडर कैटेगरीज हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब पांचों के पांचों पॉइंट्स लिख लो और पांचों पॉइंट्स में से ना एक या दो या तीन जो भी कैटेगरी आपको लगता है मुझे अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करनी है उसको सिलेक्ट करके रखो। जैसे कि मैं अगर ये चीज सोचता हूँ कि मैं एक 4 बेडरूम हॉल किचन का इंटीरियर कर रहा हूँ, मुझे एक ट्रेडिशनल ऑप्शन चाहिए, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिशनल कैटेगरी सिलेक्ट करते हुए ट्रेडिशनल इंटीरियर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालू। तो मेरा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो सबसे पहला रूट है या सबसे पहला पॉइंट है वो होगा ट्रेडिशनल कैटेगरी के इंटीरियर्स। तो मैंने ट्रेडिशनल कैटेगरी को टिक कर दिया हुआ है यहाँ पे। अब मैंने सोच के रखा है कि मेरा एक दूसरा ऑप्शन बनाना चाहिए मुझे, जो कि शायद मॉडर्न या फिर फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स जो होते हैं वैसा एक ऑप्शन बनेगा। तब मैं क्या करूंगा, मैं मॉडर्न कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा और मॉडर्न कैटेगरी के अंडर जितने भी स्टाइल्स आते हैं उनका स्टडी करूंगा। इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाली चीज में आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेडिशनल कॉन्टेम्प्ररी को मिला के भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्टेम्प्ररी और मॉडर्न को मिला के करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्टेम्प्ररी प्लस वर्नाक्युलर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहला आपने ये पॉइंट लिखना है और इस पॉइंट में आपने सबसे पहले कंसिडर करना है कि आप कौन सा इंटीरियर कैटेगरी लेने वाले हो। ठीक है, ये चीज आपको फाइनल करनी। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट कि आपका जो सिलेक्ट किया हुआ कॉन्सेप्ट होगा या आपका जो सिलेक्ट किया हुआ इंटीरियर स्टाइल होगा वो किस चीज पे बेस्ड होगा। तो आपने जब ये 5 पॉइंट लिख लिए और उसमें से एक कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हुई है तो उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपका आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट किस चीज पे बेस्ड होगा। अब हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इसमें। हमारा कोई भी इंटीरियर स्टाइल जो होता है हम लोग जो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे, वो कोई तो भी पर्टिकुलर एक क्या बोलना चाहिए रीजन बेस्ड होता है ना, जिसको हम लोग रीजनल इंटीरियर्स बोलते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने ये कंसिडर किया है कि मैंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे इंटीरियर्स करने हैं, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है ट्रेडिशनल इंटीरियर की। अब ट्रेडिशनल इंटीरियर मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल इंटीरियर्स होते हैं आज से 50 साल पहले के या 100 साल पहले के या 200 साल पहले के इंटीरियर स्टाइल जो कि अभी ऑब्सोलीट हो गए, बट वो मॉन्यूमेंटल स्केल पे पहले के जमाने में होते थे। अब अगर मैं पहले का जमाना कंसिडर कर रहा हूं आज से 100 साल पहले का, तो मुझे बताओ इंडिया में 100 साल पहले पैलेसेस और टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट और ये सारी चीजें बनती थी, इंडियन रीजन में बनती थी। अब पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही बनती थी 100 साल पहले। इंडिया के साथ साथ बाकी जितने रीजन्स भी हैं कंट्री के, दूसरे कंट्रीज है, दूसरे रीजन्स है, वहां पे भी बिल्डिंग्स बनते थे। अगर मैं एक पैलेस का केस स्टडी करने जाता हूँ तो मुझे जयपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में, यहाँ वहां बहुत अच्छे मॉन्यूमेंटल पैलेसेस मिल जाएंगे 50 साल पहले के, 100 साल पहले के।
और वही सेम टाइम एरा पे अगर मैं यूके में या फिर यूएस में या फिर फ्रांस में कोई भी दूसरा एक कंट्री पकड़ के पैलेसेस का स्टडी करता हूँ तो मुझे 50 साल पहले के पैलेसेस वहां पे ही मिलेंगे। अब मुझे ये चीज बताओ आप लोग खुद ही से कि यूके का आपने एक पैलेस उठाया हुआ है सेम टाइम पीरियड का और इंडिया का एक सेम टाइम पीरियड का पैलेस उठाया हुआ है, क्या दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा? अब ये डिफरेंस कहां से आया है? तो ये डिफरेंस आया है आपके रीजन से। आप ये चीज नोटिस करो, बाहर के जो पैलेसेस बने हुए हैं वो भी स्टोन का यूज करके ही बने हुए हैं, हमारे जो पैलेसेस बने हुए हैं वो भी स्टोन का यूज करके बने हुए हैं, है ना? मतलब जब आप एक किसी पुराने पैलेस का एनालिसिस कर रहे हो, मुझे बताओ पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी और मटेरियल से हुआ है क्या? बाहर स्टोन से हुआ है, हमारे यहाँ भी स्टोन से हुआ है। ऐसा कोई डिफरेंस है क्या कि हमारे यहाँ लकड़ी से पैलेस बनते हैं? स्टोन से ही बने हैं ना सारे। बट आप ये चीज नोटिस करो, यूके का जो स्टोन है वो अलग है, वहां पे ग्रेनाइट्स यूज होते हैं। इंडिया में जितने पैलेसेस है या ज्यादातर पैलेसेस है वो सैंडस्टोन से बने। क्यों? क्योंकि रीजन का जो वेरिएशन होता है उसके हिसाब से सबसे पहली चीज तो आपका मटेरियल चेंज होगा। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, आपने ट्रेडिशनल कैटेगरी ली हुई है और ट्रेडिशनल कैटेगरी के अंडर आपने 2 केस स्टडीज की हुई है। आपका कॉन्सेप्ट किस चीज पे बेस्ड है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया आपका इंडियन इंटीरियर स्टाइल पे, जिसमें आपने जयपुर राजस्थान के पैलेसेस का केस स्टडी किया था, और दूसरा आपका इंटीरियर बेस्ड हो गया यूके के इंटीरियर स्टाइल पे। इससे क्या हो गया कि आपने यूके में जितने अलग अलग शहर है या फिर अलग अलग पैलेसेस है उनका केस स्टडी किया, और केस स्टडी करने के वक्त आपको सर्टेन पॉइंट्स पता चले। अगर आपने यूके बेस्ड बोला है तो अल्टीमेटली आपको ग्रेनाइट यूज करना ही पड़ेगा, अगर आपने इंडिया बोला हुआ है तो अल्टीमेटली आपको सैंडस्टोन यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आपने सेकंड पॉइंट जो है हमारे कॉन्सेप्ट का, वो चीज भी क्लियर करनी है कि आपका इंटीरियर किस चीज पे बेस्ड होगा। अगर रीजनल इंटीरियर है तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे होगा। अगर ये आइडिया बेस्ड है, अब आइडिया बेस्ड मतलब क्या होता है, तो हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे इजम्स और बहुत सारे इंडिविजुअली इन्वेंटेड कोई तो भी स्टाइल, जैसे कि हम लोग मिनिमलिज्म की बात कर रहे थे, या फिर हम लोग जेन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, या फिर हम लोग आर्ट डेको की बात कर रहे थे, या फिर आर्ट नोवियो की बात कर रहे थे। तो ये कोई भी रीजन बेस्ड स्टाइल नहीं है, ये एक पर्टिकुलर टाइम एरा पे एक पर्टिकुलर इंसान के थ्रू इन्वेंट किया हुआ स्टाइल है, जो कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ और फिर वो अल्टीमेटली एक आइडिया में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लग गए थे। मुझे बताओ, मैं इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ड्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। 70s में आपने देखा है ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होता था? तो पुराने देखना हिंदी मूवीज में बताते थे कितने बड़े शोल्डर तक कॉलर्स है और वो बेल बॉटम पैंट्स है, और वो देखा है ना वो वाला ड्रेस, पूरा रेट्रो बोलते हैं अभी अपन जिसको। अब मुझे बताओ, अभी शायद हम लोग रेगुलर बेसिस पे वो नहीं पहनेंगे या हमको अच्छा नहीं लगेगा, बट वो उस टाइम का सबसे फैशनेबल था चीज, सबसे ट्रेंड में चलता था। यानी एक बंदा अगर वो बेल बॉटम्स पहन के घूम रहा है तो वो सबसे ट्रेंड है, दूसरा बंदा भी वही पहनेगा, तीसरा बंदा भी वही पहनेगा, चौथा भी वही पहनेगा, क्योंकि वो ट्रेंडी एलिमेंट हो गया था, है ना? वैसे ही अपना जो पर्टिकुलर इंटीरियर होता है इसमें भी ट्रेंड्स चलते हैं बहुत सारे। जैसे इंडिया में ट्रेंड चलता है ग्लास लगाने का इंटीरियर। इंडिया का क्लाइमेट आप लोगों ने अभी स्टडी किया है, आप लोग जब से प्लानिंग कर रहे हो तो आपने क्लाइमेट का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालना चालू किया है। मुझे बताओ, नागपुर बेस्ड क्लाइमेट का आपने रिसर्च किया है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा लगा है क्या कि हमको इंटीरियर में ग्लास फसाड देने चाहिए? कोई लॉजिकल पॉइंट आपको समझ में आया क्या कि हमको ग्लास फसाड देने चाहिए नागपुर जैसी जगह में? एक्चुअली में नागपुर जैसी जगह में ग्लास की नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एम्पल ऑफ लाइट भी है, यहाँ पे एम्पल ऑफ हीट भी है, तो हमको नॉर्मल साइज के विंडोज की ही जरूरत होती है यहाँ पे। बट लोग क्या करते हैं, अभी भी जबरदस्ती ग्लास लगा लेंगे बड़े बड़े। ये हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है। बट ये क्या हो रहा है कि एक कोई तो भी ग्लास लगाने, और वेस्टर्न कंट्रीज में ग्लास लगे हुए रहते हैं। मुझे ये चीज बताओ, वहां पे जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं सब ग्लास के बनते हैं, वहां पे जितने घर बनते हैं उसमें मैक्सिमम घर ग्लास के होते हैं। क्यों होते हैं? क्या रीजन होगा? सर वहाँ पे ठंड ज्यादा रहती तो लाइट नहीं आती है। एग्जैक्टली। वहां पे 12 महीने का जो शेड्यूल रहता है उसमें से 8 महीने ठंड रहती है, जिसमें से 4 महीने एकदम स्नो रहता है।
वहां पे ज्यादा हीट, ज्यादा रेडिएशन और ज्यादा लाइट आनी चाहिए, इसीलिए वहां पे सारे स्ट्रक्चर्स ग्लास के होते हैं, छोटे घर भी और बड़े बिल्डिंग भी। हमारे यहाँ चीज की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे यहाँ वैसे भी पहले से बहुत लाइट आता है, पहले से बहुत धूप आती है, बट ये चीज वहां ट्रेंड में चल रही है तो हम लोगों ने भी वो चीज उठा लिया हुआ है। ये तो आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आएगा ना, अपन वेस्टर्न कल्चर बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, हम लोग तुरंत कोई भी चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। आईफोन अगर मार्केट में है तो आईफोन ही चाहिए सबको। क्यों चाहिए? यूज है? नहीं है। प्रैक्टिकल है? नहीं है। महंगा है इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सब लोग चला रहे हैं। आपको समझ में आया कि आईफोन अगर अपने पास रहेगा तो अपना इज्जत रहेगा, है ना? सेम चीज हम लोगों ने इंटीरियर्स में करके रखा हुआ है कि हमारा घर अगर ग्लास का बना है या फिर हमारे घर में ग्लास फसाड लगा है तो हमारी इज्जत होगी सोसाइटी में, क्योंकि हमारा घर रिच दिखेगा। हम अंदर जल के पिघल जाएंगे वो ग्लास के थ्रू, वो चलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो बेस्ड है दो चीजों पे। पहला तो रीजनल इंटीरियर्स पे, दूसरा तो आइडिया बेस्ड इंटीरियर पे। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि आप रीजनल इंटीरियर्स करने वाले हो या फिर कोई आइडिया बेस्ड इंटीरियर करने वाले हो। ठीक है, अगर आप रीजनल बेस्ड इंटीरियर सेलेक्ट करने वाले हो तो आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम का कोई एक पर्टिकुलर रीजन उठाना पड़ेगा और उस रीजन का केस स्टडी करके आप अपना इंटीरियर करोगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, अगर आप इजिप्शियन इंटीरियर करना चाहते हो तो क्या आप घर पे पिरामिड रख दोगे? नहीं रखोगे। आप क्या करोगे? पिरामिड को छोड़ के इंटीरियर्स, एक्चुअली जो इंटीरियर्स होते थे इजिप्ट में, आप उसका स्टडी करोगे और वो एलिमेंट्स आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। बहुत सिंपल चीज है ना? अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट कंसिडर करना है कि आप जो रीजन सिलेक्ट कर रहे हो उस रीजन के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर मैं इजिप्शियन इंटीरियर्स बोल लूं तो 100 साल के पीरियड में वो 10 बार चेंज हुए हैं, तो आप सारा का सारा एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका आइडिया बेस्ड इंटीरियर। तो आइडिया बेस्ड इंटीरियर में सबसे पहले आपने सारे के सारे इजम्स जो होते हैं, ISMS इजम्स, आपने सारे इजम्स और दूसरा सारे आर्ट स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। जब आप नेट पे या बुक पे कहीं डाल दोगे आर्ट स्टाइल्स तो आपको समझ में आएगा, सीधा सीधा आर्ट नोवियो, आर्ट डेको, ये सब चीजें आएंगी, एक्सप्रेशनिज्म और ये वो सारा आएगा। इजम्स का लिस्ट भी डाल दोगे तो आ जाएगा, वो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी आज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया अपना, आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि आपने बेस्ड किस चीज पे है या इंस्पायर्ड आप किस चीज से हो अपने कॉन्सेप्ट को उठाने के लिए, वो पॉइंट आपने फाइनल किया है, जिसमें या तो आपने कोई रीजन बेस्ड इंटीरियर लिया है या तो आपने कोई पर्टिकुलर आइडिया बेस्ड इंटीरियर लिया। ठीक है, अब तीसरी चीज, दूसरा पॉइंट आता है आपका इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। ठीक है, ये इंटीरियर डिजाइन स्टाइल जो है वो सिंपल, बंद किया लाइट भी, ये जो इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है ये आपका बेस्ड होगा सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टाइल। एक पर्टिकुलर इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है, जैसे कि रस्टिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है। अब रस्टिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया रस्टिक का, तो जब कैटेगरी आएगी तो मेरा कैटेगरी होगा वर्नाकुलर। ठीक है, जब सब कैटेगरी की बात आएगी तो ये रीजनल होगा, मतलब रीजनल इंटीरियर होगा ये। और मैं रीजन बताऊंगा यहाँ के कि अपन फार्म हाउस स्टाइल या फिर वो पोल्डर रीजन होते हैं ना, अलास्कन और ये वो पर्टिकुलर जो एरियाज होते हैं वहां के जैसे घर बनते हैं, वहां का स्टाइल है। अब इसके बाद मुझे सबसे पहले रस्टिक डिजाइन का एक पूरा डेफिनेशन लिखना है कि एक्चुअली रस्टिक डिजाइन स्टाइल होता क्या है, और ये डेफिनेशन आपको स्टैंडर्ड कहीं से मिल जाएंगे। अगर मैं मुगल इंटीरियर डिजाइन स्टाइल बोलूंगा तो मुगल के भी डेफिनेशन तो मिल ही जाएंगे आपको, इस्लामिक इंटीरियर स्टाइल होंगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डेफिनेशन।